वीडियो क्लास में हम लोग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वही बुक है एमएल अग्रवाल साहब की कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि द नेट प्रॉफिट शोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी अमाउंटेड टू ₹28,550 while the profit disclosed by the company's cost account for that period was 38,660। आप देखेंगे फिनेंशियल में 28,550 है और कॉस्ट अकाउंट में 38,660 है। इतने का डिफरेंस है। डिफरेंस का जो कॉजेज बताया गया है वो दिया हुआ है, द फॉलोइंग आइटम्स वेर नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स में आइटम नहीं दिखाए गए हैं। फर्स्ट है डायरेक्टर फी, डेबिट है यानी एक्सपेंसेज है, तो जो एक्सपेंसेज कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाया गया है उसको लेस करते हैं। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट है यानी इनकम है, तो इसको हम ऐड करेंगे। इनकम टैक्स फिर हमारा डेबिट है तो इसको भी हम लेस करेंगे। ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट मेड इन फाइनेंशियल बुक्स डिडंट ऑकर्स इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में इसे भी नहीं दिखाया गया है तो ये भी एक्सपेंसेज है और इसे भी हम लेस करेंगे। ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट ऑब्जर्व वेयर 8,500 while the actuals as shown by the financial books were 8,320। तो यहाँ कॉस्ट अकाउंट में एक्सपेंसेस एक्सेस है और एक्सेस को हम लोग ऐड करते हैं तो ओवरहेड्स को हम ऐड करेंगे। फिर नीचे दिया है कि द एक्सपेंडिचर ऑन ए वर्क स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन ए न्यू फैक्ट्री वाज ₹16,000। डेप्रिसिएशन ऑफ 5% वाज प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक। इस 16,000 पे 5% डेप्रिसिएशन है और ओनली फाइनेंशियल अकाउंट्स में है तो इसको भी हम लोग लेस करेंगे। तो ऐड करने में मात्र दो आइटम आया। पहला आइटम जो आ गया वो बैंक इंटरेस्ट है और दूसरा जो आइटम आया ओवरहेड है। इस क्वेश्चन का कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो हमेशा की तरह प्रॉफिट एज पर कैश अकाउंट लिखेंगे, कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 38,660 38,660 ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक इंटरेस्ट सीधे लिखिए, बैंक इंटरेस्ट आपके बुक में दिया हुआ है ₹30। फिर ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में 8,500 से माइनस कर देंगे आप 8,320 8,320 8,320 आप डिफरेंस देखेंगे 180 आएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 210। इस दोनों को ऐड कर लीजिए तो 0,7,8,8,3 यानी 38,870। अब आपको लेस करना है। लेस, तो लेस में फर्स्ट डायरेक्टर फी है, डायरेक्टर फीस दिया हुआ है आपके बुक में 650। आफ्टर इनकम टैक्स दिया हुआ है 8,300। आफ्टर इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है 570 और लास्ट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 16,000 का आप 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 800। आप जो लेस वाले आइटम है इसको ऐड कर लीजिए। जब इसको आप ऐड करते हैं तो लगभग 10,320 आएगा। इसको लेस कर लीजिए, 0,7,2 है तो 5, फिर 8,3 है तो 5, 8, 2, 28,550
और यही प्रॉफिट दिया हुआ है आपके फिनेंशियल अकाउंट का। तो फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट हमें मिल गया, यानी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंटिंग आ गया हमारा, ये हो गया 28,550। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे कि द नेट प्रॉफिट ऑफ महात्मा ट्रेडिंग कंपनी कॉर्पोरेशन अपीयर्ड एट ₹64,500 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर इंडेड 31 December 2010. The cost book, however, show a net profit of ₹86,460. दोनों में यहाँ काफी गैप है। यहाँ 64,500 है फिनेंशियल में और कॉस्ट में दिया हुआ है 86,460. A careful scrutiny of the figures from the both sets of accounts reveal the following facts. क्या क्या फैक्ट्स आया है वो देखिए। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फिनेंशियल बुक, अभी इनकम टैक्स का हमने ट्रीटमेंट किया है। बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है फिनेंशियल बुक में, यह भी हम लोगों ने देखा है। वर्क ओवरहेड अंडर ऑब्जर्व्ड, तो इसमें दिया हुआ है अंडर ऑब्जर्व्ड है। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फिनेंशियल रिकॉर्ड, अभी हम लोग डेप्रिसिएशन को सॉल्व किए हैं। डेप्रिसिएशन ऑब्जर्व इन कॉस्ट दिया हुआ है, तो फिनेंशियल रिकॉर्ड और कॉस्ट दोनों का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। एक्सपेंसेड है, हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंट अगर ज्यादा है तो ऐड करेंगे, कम होगा तो लेस करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर ऑब्जर्व है। लॉस चार्ज ओनली इन फिनेंशियल बुक दिया हुआ है, तो ये भी एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है। उसके बाद स्टॉक्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फिनेंशियल बुक दिया हुआ है। और लास्ट है लॉस ऑफ स्टॉक चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट। तो सबसे पहले जो ऐड होगा उसको हम देखते हैं। तो ऐड में हम सबसे पहले लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट। प्रीवियस क्वेश्चन में बैंक इंटरेस्ट हम लोगों ने देखा था, दिया हुआ है 250। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट हम लोग नोट कर लेंगे, दिया हुआ है बुक में 86,460। 86,460। अब इसमें ऐड करते चलेंगे, तो बैंक इंटरेस्ट के बाद हम देखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप देखेंगे कि कॉस्ट में कितना दिया हुआ है और आपके फिनेंशियल में कितना दिया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट में है 6,000 और फिनेंशियल में दिया हुआ है 5,600। 5,600 डिफरेंस हो गया 400। नेक्स्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन आप देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक इनकम दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 4,000। आप 4,000 लिखेंगे। आफ्टर 4,000 आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आप देखेंगे 850। ओवर ऑब्जर्व है, तो हम लोग लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है 850। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड स्टोर एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है क्रेडिट। स्टोर एडजस्टमेंट 240। बस इतना ही एडिंग आइटम है। जब इस सबको आप ऐड करेंगे तो 5,740 आएगा। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए। ये दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो 92,200 आएगा। 92,200। अब लेस में आएंगे।
तो लेस में एक एक करके आइटम देखिए। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स दिया हुआ है, तो इनकम टैक्स कितना है 20,000। इनकम टैक्स आपका 20,000 हो गया। आफ्टर इनकम टैक्स आप देखेंगे दिया हुआ है वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड आपके बुक में दिया हुआ है 1550। उसके बाद आफ्टर वर्क ओवरहेड आप लॉस चार्ज कर लीजिए। जो लॉसेज हुए हैं, लॉस चार्ज आप देखेंगे, लॉस चार्ज दिया हुआ है बुक में 2800। आफ्टर लॉस चार्ज आप देखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक भी एक दिया हुआ है। लॉस ऑफ स्टॉक आपके बुक में दिया हुआ है 3,350। 3,350। अब कोई आइटम नहीं है, आप सबको ऐड कर लीजिए। अब इसको जब ऐड करते हैं तो आता है 27,700। लेस कर लीजिए। जब लेस करेंगे तो आएगा 64,500। यानी ये जो बैलेंस आया वो हो गया प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट्स। और यही हमारा आंसर हो जाएगा 64,500। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 नंबर क्वेश्चन देखा। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है 10 नंबर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखने। क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा यूनिक है। इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट बनाना होगा, कॉस्ट अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। दोनों अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने होंगे, तब आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। तो कॉस्ट शीट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप ऑलरेडी 11th में पढ़े हुए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट जो आप बनाते थे वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं। तो जब सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट बनाने। यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। थोड़ा सा आप याद कीजिए कॉस्ट शीट आप कैसे बनाते थे। सबसे पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 14,600। आफ्टर रॉ मटेरियल ऐड करेंगे वेजेज। वेजेज दिया हुआ है 23,200। 23,200। आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। ऐड कर लीजिए 873 यानी 37,800। प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड देखेंगे। तो जो आपके बुक में दिया हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेज, एक्चुअली ये फिनेंशियल का है। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ से आएगा, तो आप देखिए नीचे लिखा हुआ है वर्क ओवरहेड इज 100% ऑन लेबर। तो ये लेबर जो दिया हुआ है वही एक्चुअली फैक्ट्री एक्सपेंसेज हो जाएगा कॉस्ट अकाउंट में। तो आ जाएगा 23,200। आप ऐड कर लीजिए 61,000 आ गया। ये हो गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम ऑफिस एक्सपेंसेज। ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेज। तो ऑफिस एक्सपेंसेज के बारे में कह रहा है कि ऑफिस ओवरहेड इज 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट दिया हुआ है 61,000। इसका आप 20% कैलकुलेट कर लीजिए तो 12,200 हो जाएगा। 12,200 0 0
237 73200। अब आप देखेंगे कि ये हो गया टोटल कॉस्ट, आप कर लीजिए, और कोई एक्सपेंसेस नहीं है इसलिए सीधे हम टोटल कॉस्ट लिखेंगे। आपके बुक में सेल दिया हुआ है 88,400, तो सेल और कॉस्ट के बीच में प्रॉफिट ही आएगा, प्रॉफिट भी नोट कर लेंगे और नीचे लिखेंगे सेल, सेल, और सेल से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा 88,400। दोनों के बीच में जो गैप है वो देख लीजिए, 0 0 2 और 2 4, 3 और 5 8 और 7 और 1 8, यानी कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका प्रॉफिट आया वो 15,200 हुआ। अब हम चलेंगे तो बनाएंगे फिनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यही बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बहुत ही इजी है, आप देखेंगे तो याद आएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे बाय सेल 88,400। अब जितने भी आइटम्स हैं उसको आप इधर लिखते चलिए। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल दिया हुआ है 14,600। आफ्टर रॉ मटेरियल आप देखेंगे वेजेज दिया हुआ है 23,200। अब जो आपके बुक में फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है 22,840, वो यहां लिखा जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आपको याद भी होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस से कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वही अमाउंट दोनों अकाउंट में लिखे जाते हैं 22,840, 22,840। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ऑफिस एक्सपेंसेस आपके बुक में दिया हुआ है 12,420, 12,420। बस यही आइटम्स हैं, आप एडलेस कर लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल हो गया 88,400, यहाँ भी टोटल हो गया 88,400, और जो गैप आएगा वो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉफिट आनी चाहिए 15,340, 15,340। अब हम चलते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने, क्योंकि हमको कॉस्ट का भी प्रॉफिट मिल गया और प्रॉफिट एंड लॉस का भी प्रॉफिट मिल गया। अब दोनों में जो डिफरेंस है उसको रिकॉन्सिल करने चलते हैं। आइए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट देखते हैं। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब यहां से आपको भी क्वेश्चन समझ में आने लगा होगा कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि कॉस्ट शीट तो आप बनाए नहीं थे इस क्वेश्चन में, और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे, दोनों आपने देख लिया। अब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आपको देखना होगा कि आपने कॉस्ट शीट में प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया है। तो कॉस्ट शीट में हमारा प्रॉफिट आया है 15,200, यानी 15,200। आप 15,200 कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि कौन से ओवरहेड कॉस्ट शीट में ज्यादा है और कॉस्ट शीट में ज्यादा है या कम है। अगर ओवरहेड्स एक्सेस है तो ऐड करेंगे, कम है तो लेस करेंगे, लेस है तो लेस करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप देखेंगे वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड जो है कॉस्ट शीट में एक्सेस है। वर्क ओवरहेड आप देखेंगे तो कॉस्ट शीट में दिया हुआ है 23,200। जो लेबर था वही आ गया था, लेकिन जब आप फिनेंशियल में देखेंगे तो ये 22,840 है। दोनों के बीच में गैप कितना है, आप जब माइनस करेंगे तो आएगा 360। सिर्फ एक ही आइटम ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 360।
तो हो जाएगा 15,560। अब लेस करना है तो यहाँ लेस कर लीजिए ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंट में दिया हुआ है 12,420 और आपके इसमें दिया हुआ है फिनेंशियल में दिया हुआ है 12,200। आप लेस करेंगे तो कितना आ गया, ये दिया हुआ है आपका 220, यानी कॉस्ट में कम है और आपका फिनेंशियल में ज्यादा है। ये फिनेंशियल हो गया, ये कॉस्ट हो गया। 220 को लेस कर लीजिए। तो जब आप लेस करेंगे तो देखेंगे कि जो आपका फिनेंशियल का प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था 15,340 वो यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हमारा 10 नंबर क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट्स। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया इस चैप्टर से और इसके रूल्स को हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को या इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उसको एक दो बार देखेंगे, आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस चैप्टर में किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट करें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसका सॉल्यूशन देने का हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।